नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र में हम लोग बारी बारी से लगभग पाचन में जितने भी अंग हैं उनका क्या कार्य है ये सभी हम लोग, या उनकी क्या विशेषता है, ये सभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग उसी कड़ी में आखिरी अंग जो है लीवर यानी कि यकृत की बात करेंगे। लीवर जिसको जो है कुछ लोग कलेजी के नाम से भी जानते हैं, तो यही है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसे लाल रंग की होती है। जैसे इस तरफ हमारा जो है अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे आमाशय मैं बनाया था उस दिन, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ करके अगर आमाशय है तो उसी के जो है इस साइड लाल रंग में जो है यकृत या लीवर पाया जाता है। इसका जो वज़न होता है वो लगभग 1.5 किलो का होता है। इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जब मैं ये बता रहा था, जब मैं कोलेस्ट्रॉल बताया था, तो वहाँ पे मैं बताया था कि जो है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है किससे बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है। तो उसी में हम लोग जब हम लोग वसा पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे। तो यहाँ पे जो है जो लीवर का काम है, ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण क्या बनाता है, बाइल जूस, जिसको हम लोग पित्त रस के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका। बाइल जूस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? बाइल जूस। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, पहली बात तो वो लिपिड से बना होता है। याद कीजिए पिछले वीडियो का मतलब जब हम लोग वसा पढ़ रहे थे तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल की चर्चा हुई थी। तो कोलेस्ट्रॉल में मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जो है लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर होता है। और उसमें जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि जिसमें जो है 33% यानी 25% से 33% के आसपास या उससे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाई जाती होगी वसा के साथ, तो वही गुड कोलेस्ट्रॉल है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वही क्या करता है, उसी का जो है लीवर यूज करता है बाइल जूस बनाने में। यही लीवर ही तो बाइल जूस बनाता है। और इसको जो है एक पित्ताशय होता है लीवर में ही, उसमें एक पित्त की थैली होती है, उसी में जो है ये बाइल जूस इकट्ठा रहता है। तथा यहाँ पे जो है छोटी आंत से जुड़ता है, यहाँ से जुड़ी होती है, तो छोटी आंत में जो है बाइल जूस जाता है और वहाँ पे जो है वसा का पाचन जो है ये करता है। और जो मैं उस समय मैंने बताया भी था कि जो वहाँ पे जो ऐसे कोलेस्ट्रॉल जिसमें जो है कम मात्रा में प्रोटीन पाई जाती होगी, तो वो क्या होता था, वो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता था। और वही कोलेस्ट्रॉल जो है लीवर जो है रिटर्न कर देता था किसमें, ब्लड में। तो वही जो है वही कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए धीरे धीरे नुकसानदेह होता था, क्योंकि वो जब ब्लड में जाता था तो ब्लड को गाढ़ा बनाता है तो हमारे हार्ट को जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको जो है पंप करने के लिए। तो हम लोग ये सब चर्चा जो है उसमें कर चुके हैं। और अगर यकृत के कार्यों की बात करें तो यकृत जो है आरबीसी के निर्माण में जो है ये सहायक होता है। कब? ये जब भ्रूणावस्था होती है। भ्रूणावस्था मतलब जब भ्रूण का विकास होता रहता है तो उस समय जो है ये आरबीसी के निर्माण में भी उस समय सहायक होती है। और इसके अगर हम कार्यों की बात करें तो ये जो है हमारे शरीर में जो है अमोनिया को जो है ये यूरिया में परिवर्तित करता है।
अमोनिया जो है ये ज़्यादा विशाल, यानी कि ये ज़्यादा नुकसानदेह है, ज़्यादा विषाक्त है कह लीजिए। ये अमोनिया जो कि ज़्यादा विषाक्त है उसको किसमें, उसको कम विषाक्त यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और अगर हम लोग यकृत के कार्यों की बात करें तो ये जो है कुछ रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन का भी निर्माण करता है। जिनमें जो है फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रॉम्बिन है। ये रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन है फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन। इनका जो है संश्लेषण कहाँ पे होता है, लीवर हमारा करता है। और जब हम लोग आगे रक्त पढ़ेंगे, जब रक्त को हम लोग बहुत डिटेल्ड में पढ़ेंगे, तो रक्त में जो फाइब्रिनोजन है और प्रोथ्रॉम्बिन है, ये जो है रक्त में जो है जब कहीं घाव वगैरह लगता है तो ये थक्का बनाने में जो है सहायता करता है। तथा लीवर का एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है, जो हमारे ब्लड में जो हिपैरिन पाया जाता है। अब ये हिपैरिन क्या है, हिपैरिन ये है जैसे हमारे शरीर में ये क्या करता है, हमारे शरीर में ये रक्त का थक्का बनने से रोकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अभी मैं बता रहा हूँ। यानी कि जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, हिपैरिन की। क्योंकि हिपैरिन जो है उस रक्त को जो है क्लाट होने से या थक्का बनने से बचाता है। जबकि वहीं जो लीवर स्रावित करता है प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो है रक्त का जो है थक्का बनाने में ये सहायक है। अब ये यानी कि दो जो है विरोधाभासी बात है। इनका कब काम आएगा, जैसे जब हमारे शरीर से कहीं अगर घाव लग जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो वहाँ पे थक्का बनाना महत्वपूर्ण हो जाता है ना, तो वहाँ पे फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन जो है कार्य करते हैं। और जब ब्लड क्लॉट होने की प्रक्रिया शुरू होती है तो वहाँ पे हिपैरिन क्या होता है, वहाँ पे हिपैरिन डीएक्टिवेट होता है, यानी कि ये कार्य करना बंद करता है, तो वहीं थक्का बनता है, वहीं पे इनका काम आता है। तो ये है जो यकृत में था, इतना ही महत्वपूर्ण था कि ये जो है बाइल जूस के निर्माण में सहायक होता है। जब भ्रूणावस्था में रहता है, यानी कि जब बच्चे मतलब कि जब बच्चे का जन्म ना हुआ हो और भ्रूण हो, तब जो है आरबीसी के निर्माण में ये सहायक होता है। और यह अमोनिया जो कि अधिक विषाक्त पदार्थ है उसको कम विषाक्त पदार्थ यूरिया में परिवर्तित करता है। तथा यह जो है दो रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन का निर्माण करता है। तथा यह हिपैरिन का भी निर्माण करता है। हिपैरिन क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तथा जो हमारा फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रॉम्बिन है, ये जो है थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसकी एक खूबी और है कि आप लोग सुने होंगे कि यानी कि लीवर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि यकृत पुनर्रोपण। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनका जो है लीवर फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब कि लीवर डैमेज हो जाता है। तो लीवर क्या करता है कि लीवर की एक बहुत अच्छी खूबी ये है कि ये जो है इसका विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि अगर हमारे शरीर में जो है लीवर के कुछ हिस्से को काट करके अगर
किसी दूसरे व्यक्ति को दे भी दिया जाए तो कुछ दिनों बाद जो है हमारा लीवर फिर से जो है अपने पुराने आकार में आ जाता है। तो यही है यकृत पुनर्रोपण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यकृत में जो है जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बहुत ही तीव्र गति से विकास करती हैं। ठीक, तो यकृत में बस इतना ही था। अब हम लोग जो इसमें बात करते हैं, मैंने बताया था कि आज हम लोग जो है लीवर के बाद जो है आगे जो है इसमें ये देखेंगे कौन सा अंग कौन सा एंजाइम स्रावित करता है। तो इधर मैं सबसे पहले अंग लिख रहा हूँ, उसके बाद उसमें जो है कौन सा पाचक रस निकलता है, और उसके बाद उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति में हम लोग ये जानेंगे कि उसका जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है, और उसके बाद जो है यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है और उस एंजाइम का जो है वो कार्य क्या है, हम लोग ये देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम लोग अंग की बात करें तो हम लोग मुख से शुरू करते हैं। सबसे पहला अंग क्या है? मुख है, यानी कि माउथ है। तो माउथ में जो है क्या निकलता है? पाचक रस। मैंने बताया था क्या? सलाइवा ना, सलाइवा या बोले तो लार का मैंने पाचक बताया था। पाचक मैं कह रहा हूँ, पीएच बताया था ना। लार का पीएच क्या होता था? 7.1 to 7.5, यानी कि वो कैसा था? वो बेसिक इन नेचर था, यानी कि वो क्षार था। और यहाँ से जो एंजाइम निकलता है मैंने 2 बताया था, कौन कौन सा? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन की बात कर रहे हैं हम लोग। लाइसोजाइम तो जो है वो जीवाणु को मारता था, जो लेकिन जो टाइलिन था ये क्या करता था? यह जो है स्टार्च हम लोग पढ़े हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होती थी। स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है? ये माल्टोज में परिवर्तित करता है। ये स्टार्च क्या था? ये फलों का संचित भोजन था, ये पॉलीसैकेराइड था। और इसको क्या ये किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोज में। ठीक, माल्टोज क्या होती है? एक तरीके की शुगर होती है, एक तरीके की शर्करा होती है। हम लोग शर्करा जब डिटेल में पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं इसके विषय में। अब जो अगला है वो यानी कि आमाशय है। जो दूसरा अंग है वो आमाशय है, जिसको हम लोग स्टोमक बोलते हैं। यहाँ से क्या निकलता है? कौन सा पाचक रस? तो मैंने बताया था कि जठर रस निकलता है ना, जठर रस निकलता है, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, GUICE। इसी में तो HCl अम्ल मिला होता था। इसका जो नेचर था वो कैसा होता है? एसिडिक होता था ना। HCl इसमें होता है गैस्ट्रिक जूस में ना, तो यानी कि ये अम्ल रहता था, यानी कि जो इसकी प्रकृति थी वो अम्लीय थी। और अगर हम लोग एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। अगर हम लोग कार्य की बात करें तो जो रेनिन होता है यह कैसिनोजन को केसीन में परिवर्तित करता है। जो पेप्सिन होता है ये जो है ये प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होता है। और जो लाइपेज होता है ये जो है ये फैट का हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि ये फैट के पाचन में जो है उपयोगी होता है। अब जो अगला है वो हमारा लीवर है, यानी कि यकृत। यकृत तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। यकृत में कौन सा
कौन सा ये पाचक रस निकलता है, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि बाइल जूस निर्मित होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पित्त रस के नाम से जानते हैं। और इसका भी जो प्रकृति होती है इसकी जो, वो बेसिक होती है, यानी कि क्षारीय होती है, तथा ये बाइल जूस जो है यहाँ से कोई एंजाइम नहीं स्रावित होता। ये जो है ये भी फैट के पाचन में या फैट का हाइड्रोलिसिस करती है, फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जो अगला है वो हमारा पैंक्रियाज है, यानी कि अग्नाशय। पैंक्रियाज है, तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो जूस निकलता है वो पैंक्रियाटिक जूस। अग्नाशयिक रस। और इसका भी जो नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, तथा यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से जो एंजाइम स्रावित होते हैं वो लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज है। एमाइलेज। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो लाइपेज जो है, यहाँ पे भी फैट का पाचन है लाइपेज से, ये भी फैट का पाचन करता है, फैट के पाचन में उपयोगी होता है। और जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन में उपयोगी होता है। और एमाइलेज जो है ये स्टार्च को जो है शुगर में परिवर्तित करता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो अगला है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो मैंने बताया था कि इसमें जो है आंतरिक, मतलब आंतरिक रस निकलता है ना, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं उसको, इंटेस्टाइनल जूस। अभी मैं बताऊंगा इसमें महत्वपूर्ण क्या है। और इसका भी नेचर जो है वो बेसिक ही होता है। और ये जो है यहाँ पे 4 तरीके के एंजाइम स्रावित होते हैं। इरेप्सिन है, उसके बाद लैक्टोज है, लैक्टेज है, उसके बाद माल्टेज है, उसके बाद सुक्रेज है। 1 2 3 4। इरेप्सिन क्या करता है, ये जो है प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और बाकी सभी ये आप ये दिख रहा है जैसे नाम से ही। लैक्टेज है ये भी, यानी कि दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है उसके पाचन में। माल्टेज है ये, यानी कि जो अनाज की शर्करा होती है उसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुक्रेज है ये भी जो है, यानी कि ये तीनों जो है ये शर्करा के पाचन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो देखिए पहले। मुख से जो स्रावित होता है एंजाइम वो टाइलिन है। आमाशय से 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। यकृत से जो है एंजाइम नहीं स्रावित होते, केवल बाइल जूस स्रावित होता है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास से जो है 3 स्रावित होते हैं। ये एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है ये पूछता है कि ट्रिप्सिन किस, जैसे पूछ लिया कि ट्रिप्सिन किसके पाचन में उपयोगी है। तो देखिए मैं इसको जो है याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको सिन मिले उसको समझेंगे आप टिन।
ठीक, जहाँ जहाँ सिन मिले आपको उसको आप लोग टिन समझेंगे। टिन का मतलब यानी कि प्रोटीन। यहाँ पे भी टिन मिल रहा है ना, ये देखिए जैसे पेप्सिन हो गया, ये प्रोटीन के पाचन में उपयोगी है। यहाँ पे देखिए फिर ट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन के पाचन में उपयोगी है। और इरेप्सिन है, ये भी प्रोटीन के पाचन में उपयोगी। जो एग्जाम में प्रश्न बनता है ये पूछता है कि कौन सा एंजाइम किसके पाचन में उपयोगी है। तो मैंने इसको याद करने के लिए सिर्फ ये बताया कि आप सिन सिन टिन टिन ध्यान में रखेंगे। सिन का मतलब कि ऐसे एंजाइम जिनके अंत में जो है सिन मिले वो जो है प्रोटीन के पाचन में उपयोगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेप्सिन है, प्रोटीन के पाचन में उपयोगी। यहाँ पे भी देखिए ट्रिप्सिन है, ये भी प्रोटीन के पाचन में उपयोगी। यहाँ पे देखिए इरेप्सिन है, वो भी प्रोटीन के पाचन में उपयोगी है। अब देखिए हम लोग शर्करा में क्या पढ़े हैं, शर्करा में ये सभी पढ़े हैं ना, चाहे एमाइलेज हो, लैक्टेज हम लोग लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज ये सभी पढ़े हैं ना। तो उसी से मिलता जुलता देखिए लैक्टेज है, माल्टेज है, सुक्रेज है, एमाइलेज है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में उपयोगी हैं। जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण है वो देखिए यहाँ पे केवल लाइपेज है एक, और यहाँ पे एक लाइपेज जो है अमाशय से भी निकलता है, लाइपेज जो है अग्नाशय से भी निकलता है। तो ये दोनों जो है ये वसा के पाचन में केवल लाइपेज महत्वपूर्ण है। लाइपेज वही दो जगह है ही, बाकी सभी जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किस अंग से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है वो, और उसके बाद जो पूछता है वो पूछता है कि कौन सा एंजाइम किसके पाचन में उपयोगी है। तो मैंने इसको याद करने के लिए प्रोटीन का पाचन बहुत आप आसानी से समझ पाएंगे कि सिन को ध्यान में रखिएगा। सिन के साथ क्या आएंगे, टिन आएंगे, यानी कि जहाँ भी सिन मिले आपको उसको जो है प्रोटीन ऑप्शन के साथ आप चले जाइएगा। और लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम लोग शर्कराएँ पढ़े हैं। तो ये किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। दो याद करने के लिए बचता है, वो लाइपेज है, वही लाइपेज आप ध्यान में रखिए रहिए, ठीक। और जो यहाँ पे जो कैसिनोजन है ये दूध में पाया जाता है, ठीक। बस डाइजेस्टिव सिस्टम में बस इतना ही था। आगे हम लोग जो है अगला कोई टॉपिक बायोलॉजी का हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।